खालिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार फुल एक्शन में है। पंजाब में एनआईए खालिस्तानी आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट तैयार की है। एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद विदेश में छिपे 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। इन सभी की प्रॉपर्टी यूएपीए के सेक्शन 33(5) के तहत जब्त की जाएगी। जिन 19 खालिस्तानियों का लिस्ट में नाम है वो सभी विदेश से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, भारत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हैं, पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब एनआईए ने इन सभी की हिट लिस्ट तैयार कर ली है और अब इन पर एक एक करके नकेल कसी जाएगी। तो अब खालिस्तानियों की एक लिस्ट एनआईए ने तैयार कर ली है, जो खालिस्तानी इस देश को छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लिए हुए हैं और वहीं से अपना पूरा नेक्सस ऑपरेट करते हैं। अब उन पर नकेल कसने की एनआईए की तैयारी है। जिन खालिस्तानियों का नाम एनआईए की हिट लिस्ट में है, उनकी प्रॉपर्टी जो कि भारत में है, पंजाब में है, उसे सीज किया जाएगा। आतंकियों की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। यानी खालिस्तानी सोच पर लगातार प्रहार एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। एनआईए के हिट लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। इसमें परमजीत सिंह पम्मा टॉप पर है, जो कि यूके में रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान में छिपा वाधवा सिंह बब्बर, ब्रिटेन में कुलवंत सिंह मुठड़ा, अमेरिका में रह रहा धालीवाल भी एनआईए की लिस्ट में है। इन लोगों के साथ एनआईए की लिस्ट में ऐसे 19 नाम हैं जिन पर अब एक्शन होगा और इनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा। यानी कोई किसी भी देश में बैठा है, उसकी प्रॉपर्टी अगर भारत में है तो उसे सीज किया जाएगा। पूरी तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है और एक एक नाम जो कि एनआईए की हिट लिस्ट में शामिल है, उस पर नकेल कसने की जो तैयारी है वो एनआईए ने कर ली है। खालिस्तान को जड़ से मिटाने की जो तैयारी है वो एनआईए की तरफ से की गई है। खासकर उन लोगों पर प्रहार किया जाएगा जो लोग देश को छोड़कर दूसरे देशों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं और वहां से अपने पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो 19 भगोड़े खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जो बाहर विदेश में रहते हैं और इनके ऊपर शिकंजा एनआईए कसेगा। भारत में इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। तो एनआईए की लिस्ट में ये 19 नाम शामिल हैं। ये भगोड़े खालिस्तानी हैं जो भारत को छोड़कर अलग अलग देशों में पनाह लिए हुए हैं। हालांकि खालिस्तानियों का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। ग्लोबली इस बात की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से ट्रूडो ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, उसके बाद खालिस्तानियों के खिलाफ भारत का जो एक्शन है वो और भी ज्यादा तेज हो चुका है। दरअसल ये वो लोग हैं जो विदेश में भारतीय संस्थानों, काउंसलेट और दूतावास को नुकसान पहुंचाने में, वहां हिंसक प्रदर्शन करने में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन खालिस्तानियों के भारतीय पासपोर्ट, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द हो सकते हैं। इनके डिटेल भारत के सारे एयरपोर्ट पर दे दिए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों के दौरान जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उनके सारे डिटेल्स यूके, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों को दिए जा चुके हैं। तो पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एनआईए ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर की संपत्ति को कुर्क करके जब्त कर लिया है। एनआईए टीम ने पन्नू के चंडीगढ़ के सेक्टर 15C के मकान नंबर 2033 पर जब्ती का नोटिस लगा दिया है। इस मकान का 1/4 हिस्सा पन्नू के नाम पर है। इसी तरह का नोटिस अमृतसर में पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में उसकी जमीन पर भी लगाया गया है। यहां उसका 46 कनाल खेत है जिसे एनआईए की टीम ने जब्त कर लिया है। एनआईए अब जल्द ही दूसरे खालिस्तानी आतंकियों के घर और जमीन पर जब्ती की कार्रवाई करने जा रही है। तो खालिस्तानी आतंकियों के अलावा पंजाब के जो गैंगस्टर कनाडा में पनाह लिए हुए हैं और वहां से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। इन गैंगस्टर्स में लखबीर सिंह लांडा, अर्शदीप सिंह डल्ला, सुखडोल सिंह, हरविंदर सिंह रिंदा जैसे अपराधियों के नाम भी शामिल हैं जो एनआईए ने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं और इन पर भी अब उसी तरीके से कमरतोड़ कार्रवाई की जाएगी जैसा खालिस्तानी आतंकियों पर की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 8 आतंकी हैं जो कनाडा में छिपकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन आतंकियों पर भारत की खुफिया नजर है और इन सबके खिलाफ डोजियर तैयार है और इन्हें पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया जा चुका है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है गोल्डी बराड़ का।
इसके अलावा लखबीर सिंह संधू, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, सतवीर सिंह वारिंग, चरणजीत सिंह ढिल्लो और गुरपिंदर सिंह भी कनाडा में छिपे हैं। अब इन आतंकियों पर दिल्ली में बैठी एनआईए की टीम कोई एक्शन कर सकती है, यानी जितने भी देश विरोधी लोग हैं जो भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर छिपे हुए हैं, खासकर कनाडा उनकी सबसे ज्यादा सेफ पनाहगाह बन चुकी है, वहां पर भी एक एक को चिन्हित करके उन पर ये कार्रवाई की जा रही है ताकि खालिस्तानी सोच को और इन आतंकवादियों को खत्म किया जा सके। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, किस तरीके की तैयारी एनआईए की तरफ से की गई है? लिस्ट तो सामने आ गई है, लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक कैसे एक एक चेहरे पर शिकंजा कसा जाएगा एनआईए की तरफ से? प्राची, एनआईए ने जब मामला रजिस्टर किया था उसके बाद छानबीन शुरू की गई। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें इनके नाम, इनके डोजियर्स, इनका अता पता और इस समय जो करंट पोजीशन है, खासतौर पे कनाडा, यूके, यूएस के अंदर, जहां पर ये वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसकी आड़ लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। इसीलिए गुरपंत सिंह पन्नू समेत करीबन 18 यानी कुल मिला के 19 जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जिन्होंने कनाडा में हिंदुओं को टारगेट किया, उसके अलावा देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। और यहां पर जो सिंडिकेट है गैंगस्टर और लिकर माफिया का, उसके साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसीलिए एनआईए ने एक एक कर जो गुरपंत सिंह पन्नू, हरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह, सरबजीत सिंह, उसके बाद सुखपाल सिंह, जीएस धालीवाल, कुलवंत सिंह और जो तमाम वो लोग हैं जो कि आतंकी हैं जो कि इसमें शामिल हैं, इन सब की लिस्ट बना ली है। हम आपको ये भी बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईए ने 33/5 जो यूएपीए की धारा है उसके तहत मामला दर्ज किया है। साधारण शब्दों में आप समझें कि अगर ट्रायल है या फिर अगर कोई दोषी हो रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसकी कार्रवाई की जा रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले गुरपंत सिंह पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। उसके अलावा जो बाकी आतंकी हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी अब सीज करने की कार्रवाई एनआईए के द्वारा की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर है, एनआईए ने सोचे समझे तरीके से डोजियर तैयार किया है उन गैंगस्टर्स का जो कि कनाडा, यूके, यूएस और पाकिस्तान में बैठकर भारत के विरोध, भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं और यहां के लोकल गैंगस्टर्स या लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए अब जो उनके रिश्तेदार हैं, गुरपंत सिंह पन्नू समेत जो 19 खालिस्तानी टेररिस्ट और उसके अलावा जो बाकी गैंगस्टर हैं जो कि इस समय कनाडा या बाकी देशों में बैठे हुए हैं, उनके जो ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है उसको कैंसिल करने की तैयारी है। केवल यही नहीं बल्कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर इनकी डिटेल साझा की जाएगी और अगर कोई भी इनका रिश्तेदार है जो कि इंडिया से कनाडा जाना चाहता है या इंडिया से यूके, यूएस इनसे मिलना चाहता है जो कि एस्टेब्लिश्ड रिश्तेदार है, तो उनको भी वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है और ये एक बड़ा कदम है, यानी डबल वॉर किया जा रहा है, डबल वार किया जा रहा है इन आतंकियों के ऊपर जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। बिल्कुल, लेकिन पूरी कोशिश है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसा जाए और इन्हें खत्म किया जाए, इन्हें नेस्तनाबूद किया जाए ताकि देश के खिलाफ ऐसी साजिश ना रची जाए। मनीष, लौटेंगे आपके पास। कनाडा समेत विदेश में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत पर उंगली उठाने वाले ट्रूडो की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। जिस अमेरिका के सामने ट्रूडो निज्जर की हत्या का रोना रो रहे थे, उस अमेरिका ने पूर्व पेंटागन अधिकारी को भी ट्रूडो के आरोपों में दम नजर नहीं आ रहा है। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain
why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. यानी ट्रूडो का जो झूठ है अब वो उनके लिए ही मुसीबत बन रहा है। ट्रूडो जितना भी शोर मचाएं, लेकिन उनके खोखले आरोपों की अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवा निकलनी शुरू हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कहा कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बारे में ट्रूडो को जो सूचना मिली है वो इंटरनेट पर पहले से ही उपलब्ध है। इसे ही खुफिया इनपुट समझ लिया गया। तो जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, एक नरेशन बनाने की कोशिश की, उस नरेशन में फिलहाल जस्टिन ट्रूडो ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबूत ट्रूडो के पास नहीं है। क्रेडिबल रीजंस, क्रेडिबल एलिगेशंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल जस्टिन ट्रूडो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये एलिगेशन, ये रीजंस क्या हैं, इसके पीछे क्या सबूत है, ये ट्रूडो पेश करने में नाकामयाब हैं। इसीलिए पूरी दुनिया भर में अब ट्रूडो एक्सपोज हो रहे हैं। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. And so I can be transparent about that information that I've received. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. We got a briefing from the director, which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration in the meeting with the CSIS director about our inability to get more concrete information about this kind of thing. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।